न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। कांग्रेस की लिस्ट एक बार फिर अटक गई है। जी हां, हम आपको बता दें कि कांग्रेस की लिस्ट है वो अभी जारी होनी थी लेकिन जारी नहीं हो पाई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी होने में अभी समय लगेगा। जो मामला है कि आखिर ये सूची में देरी क्यों हो रही है, हम आपको बता दें कि अब कुमारी सैलजा है, उन्होंने ये कहा है कि अगर वो चुनाव लड़ रही हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो भी चुनाव लड़े। और उन्होंने ये कहा है, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी, ये जो ग्रुप है SRK, इन्होंने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो सोनीपत से चुनाव लड़े। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ ये कहा है कि इस सीट पर सतपाल ब्रह्मचारी हैं वो चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि कुमारी सैलजा का ये कहना है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो, क्योंकि उन्होंने पहला चुनाव भी यहाँ से लड़ा लोकसभा का 2019 का, और यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। उन्होंने ये कहा कि बड़े नेता हैं उनको चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा है कि अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो फिर जो दूसरी सीटें हैं, चाहे रोहतक की बात करें, चाहे सोनीपत की बात करें, चाहे हिसार की बात करें, चाहे सिरसा की बात करें, उन सीटों पर वो प्रचार करने के लिए नहीं जा पाएंगे। तो 6 सीटें हैं वो प्रभावित होंगी। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि अलग अलग सीटों पर इसी तरह से अलग अलग जो है विवाद है वो खड़े हो गए हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं हिसार की सीट पर, जिस पर कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला है। उनका ये कहना है कि इस सीट पर चंद्रमोहन बिश्नोई को चुनाव लड़ाया जाए। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि इस सीट पर जयप्रकाश JP को चुनाव लड़ाया जाए। और कुमारी सैलजा है, उनका ये कहना है कि जयप्रकाश हैं वो कई चुनाव हार गए हैं, चाहे कलायत की बात करें, आदमपुर उपचुनाव भी वो हार गए हैं, और यहाँ पर नॉन जाट है चेहरा है वो उतारा जाना चाहिए। उसको लेकर के चंद्रमोहन बिश्नोई है वो स्टिक बैठते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा है कि अगर नॉन जाट चेहरा यहाँ पे उतारा जाए तो रामनिवास घोड़ेला हो सकते हैं, चंद्र प्रकाश हो सकते हैं, वो चुनाव लड़े। इसके साथ साथ कुमारी सैलजा ने ये कहा है कि चंद्रमोहन बिश्नोई अगर चुनाव यहाँ से ना लड़े तो फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह है वो यहाँ से चुनाव लड़ें। क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह है, उनको लेकर के किसान जो हैं वो खपा हैं, क्योंकि वो 2019 में यहाँ से सांसद रहे और किसानों का ये आरोप है कि उनकी आवाज़ है ब्रिजेंद्र सिंह ने अच्छी तरह से नहीं उठाई। इसके साथ साथ जो भिवानी सीट पर भी इसी तरह का एक मामला है चल रहा है कि भिवानी सीट पर कुमारी सैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी ये कह रहे हैं कि यहाँ से सुरुति चौधरी है उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यही कह रहे हैं कि अगर सुरुति चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो फिर रावदान सिंह को टिकट है वो ज़रूर दिया जाए। वो रावदान सिंह के लिए गुरुग्राम से टिकट मांग रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि या तो सुरुति चौधरी की जगह रावदान सिंह को टिकट दिया जाए या फिर रावदान सिंह को गुरुग्राम में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि अहीरवाल क्षेत्र है और अहीर के बड़े नेता को टिकट है वो दिया जाना है। जबकि गुरुग्राम से रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा हैं वो ये कह रहे हैं कि गुरुग्राम से जो मैदान में उतारा जाना चाहिए वो कैप्टन अजय यादव को उतारा जाना चाहिए। इस बीच जो है चर्चा ये है कि इन दोनों की बात के साथ साथ राज बब्बर है वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। इसी तरह से करनाल पे जो मामला चल रहा है कि कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वीरेंद्र मराठा को चुनाव लड़ाया जाए। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि यहाँ से पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा उनको चुनाव लड़ाया जाए या उनके बेटे चाणक्य पंडित है उनको चुनाव मैदान में उतारा जाए। कुमारी सैलजा का ये कहना है कि कुलदीप शर्मा हैं वो पिछला चुनाव भी हार गए थे और करनाल से उनको चुनाव लड़ाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए वीरेंद्र मराठा को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। इस बीच ये चर्चा भी आ रही है कि पूर्व मंत्री बलबीर पाल
शाह के भाई बुल्ले शाह है, उनको भी चुनाव मैदान में उतारने को लेकर के कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि अगर वीरेंद्र मराठा नहीं तो फिर बुल्ले शाह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इसके साथ साथ अंबाला पर भी इसी तरह का मामला चल रहा है। अंबाला में जहां कुमारी सैलजा ये चाह रही हैं कि यहां से रेणु बाला चुनाव लड़े, इसके साथ साथ वरुण चौधरी हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी इच्छा है यहाँ से चुनाव लड़ने की। और वरुण चौधरी हैं वो फूलचंद मुलाना जो पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे किसी समय में, उनके बेटे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी खास रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वरुण चौधरी की खिलाफत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदीप नरवाल का नाम लेकर के आ गए हैं। प्रदीप नरवाल हैं वो राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव हैं और राहुल गांधी की टीम का हिस्सा है, इसलिए हाईकमान को खुश करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो ये दाव खेल रहे हैं कि यहाँ से कुमारी सैलजा के जो उम्मीदवार है उनके साथ जो यहाँ पर प्रदीप नरवाल है उनको मैदान में उतारा जाए। इस तरह से चाहे अम्बाला की बात करें, चाहे करनाल की बात करें, चाहे सोनीपत की बात करें, चाहे गुरुग्राम की बात करें, और फरीदाबाद में भी इससे बड़ा कहीं विवाद चल रहा है। फरीदाबाद में कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर महेंद्र प्रताप सिंह है वो चुनाव लड़े, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि करण सिंह दलाल है उनको टिकट दिया जाए। करण सिंह दलाल हैं वो जाटों के नेता हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं, यानी कि उनके निजी रिश्तेदार हैं, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा करण सिंह दलाल है उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो ये जो सीटें हैं यानी कि 7 सीटों पर इस तरह का विवाद चल रहा है, जबकि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और सिरसा से कुमारी सैलजा का टिकट फाइनल बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इन 7 सीटों पर जब तक फाइनल सहमति नहीं बनेगी तब तक हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट है वो नहीं आ पाएगी। लेकिन जो फिलहाल जो मामला चल रहा है कि कुमारी सैलजा ने सीधा सीधा कह दिया है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनको भी चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। आपको इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।